नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएनएम 5006 को लेकर के। आप सभी को पता है कि बिहार में एक भर्ती चल रही थी। राज्य स्वास्थ्य समिति से जो भर्ती जारी किया गया था 5006 पदों के लिए एएनएम का, तो इसमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और मैंने आपको बताया भी था फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के। तो जो आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई आयोग की तरफ से नोटिस जारी होता है तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवाल फिर से नए हो जाते हैं, नए ऊपर हो जाते हैं। जैसे पहले हमारे पास क्या सवाल था कि कब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। जैसे ही नोटिस जारी किया गया अब सवाल बदल गया कि आखिर हमारी पोस्टिंग कब होगी। सवाल बदल गया कि हमारी पोस्टिंग कब होगी, आखिर जो है सीट से कम रिजल्ट क्यों हुआ है, कितना कम हुआ है, कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया, और तमाम तरीके के सवाल जो है ऊपर हो गए। तो उन सारे सवालों का हम जवाब देंगे। देखिए, अगर आपने एजुकेशनल एकेपी को सब्सक्राइब कर लिया है तो जाहिर सी बात है, चाहे आप जीके नर्सिंग से देख रहे हों चाहे एजुकेशनल एकेपी से देख रहे हों, आपको जो है जानकारी सटीक मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। और आपसे छोटा सा अनुरोध कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशनल एकेपी ने ड्रेसर के जैसे ही एएनएम में भी रिजल्ट की लाइन लगा दी है और लाइन जो है लोग धीरे धीरे, यानी जो अभ्यर्थी हैं जो पास हो चुके हैं, धीरे धीरे अपना फोटो, नाम, नंबर भेजना शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे जो है सब कुछ ये जो है पब्लिश हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कहेंगे कि ड्रेसर के तरह ही एएनएम में भी रिजल्ट का लाइन लगा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम इसमें कुछ नंबरों से चूक गए हैं, हमको परमानेंट जो है एएनएम का तैयारी करना है, तो इससे अच्छा मौका शायद ही कहीं आपको मिले परमानेंट भर्ती के लिए, जिसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि 50 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिल जाता है। 1 साल की वैधता के साथ ये कोर्स होता है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसमें लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डेड क्लास हो गया, डेली क्लास नोट्स हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, क्यूज हो गया, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हो गए और प्रॉपर गाइडेंस, जिसका कीमत मतलब कुछ भी नहीं लगाया जा सकता है। सब कुछ मिलता है मात्र आपको 699 रुपये में। ऑफर के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी। ये नंबर है 72,899 59,436। बाकी आपकी मर्जी है। सही जानकारी, सही गाइडेंस के साथ तैयारी एजुकेशनल एकेपी पे अब जो है आपको करने की आ चुकी है आपकी बारी। देखिए, अब हम चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे सवालों का जवाब देंगे कि जो है केस वाला जो मामला है कि इस केस से क्या कुछ असर हो पाएगा और ये केस आखिर किस लिए किया गया है, इस सवाल का भी जवाब हम देंगे। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि टोटल जो सीट था ना 5006 पर। एक और सवाल लोगों के मन में है कि आखिर जो है 100 नंबर पे कैसे कट ऑफ को जो है बनाया गया है। तो इस सवाल का भी जवाब दे देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन जवाब सब कुछ मिलेगा। टोटल जो सीट कितना था जी, 5006 पद था टोटल। एएनएम के जो है तीनों को मिला करके 5006 टोटल पद थे। तो इसको लेकर एग्ज़ाम्स हुए, तमाम कुछ हुआ और जो है उसके बाद से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो है 5006 टोटल सीट था, 5006 टोटल सीट था और यहाँ पे जारी किया गया है 5006 और जारी किया गया 4,954। यहाँ पे देखेंगे तो 6 में से 4 गया 2 हो गया और 10 में से 5 गया 5 हो गया और यानी 52 सीट से कम रिजल्ट हुए, यानी 52 कम रिजल्ट हुए। देखिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ा कम तो रिजल्ट हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है। कुछ ऐसी कैटेगरी हो सकती है जिसमें कैंडिडेट नहीं मिले हों या फिर कुछ ऐसे मामले हों जो लंबित हों, जिनको होल्ड वगैरह पर रखा गया हो, कुछ चेक वगैरह चल रहा हो, तो इसलिए कम हुआ है। बाकी कोई और बात नहीं है। ठीक है, तो मात्र 52 ही कम रिजल्ट हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा बात है। टोटल 4,954 रिजल्ट हुआ है। तो 52 कुछ होल्ड हो सकते हैं, कुछ जो केस हुआ है उसके पिटिशनर हो सकते हैं या फिर किसी कैटेगरी में आदमी नहीं मिला हो, जो दिव्यांगजन वाला कैटेगरी है वो हो सकता है। तो ये जो है आपको यहाँ पे 52 जो है सीट खाली है। तो इस सीट के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, अब इसमें जो होना था हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप परमानेंट जो भर्ती आ रही है उसके बारे में सोचिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कट ऑफ को लेकर है। कट ऑफ भी बता देंगे, उसके पहले यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। ठीक है, देखिए जो कट ऑफ गया हुआ है ना, यह देखेंगे आपकी जनरल कैटेगरी का जो है आपको
60 यानी 60 प्लस कट ऑफ चला गया। ये देखिए 60 प्लस कट ऑफ। अब कई लोग कह रहे कि अच्छा 60 नंबर का एग्जाम में हुआ तो कट ऑफ 60 कैसे चला गया। ईडब्ल्यूएस में 53 गया है, जो एससी में 50 गया है। लोग जो है परेशान हैं कि 60 में 50 एससी का कट ऑफ चला गया है। एसटी का गया है 52, ईबीसी का गया है 56, जो है बीसी का गया है यहाँ पे आप देखेंगे 60 और डब्ल्यूबीसी का गया है 59। दृष्टि दिव्यांगजन है उनका गया है 30। यहाँ पे जो है मुकबाधित दिव्यांगता है उनका गया 27। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिले हैं, सबको जो है बुला लिया गया है। और चलन दिव्यांग का 50। इस तरीके से जो है आप देखेंगे मानसिक के जो दिव्यांग हैं उनका 31। और सबसे कम गया है स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती नतनी पौत्र पौत्री है उनका जो है 25.96। तो ये है टोटल कट ऑफ गया है। अब इस कट ऑफ को थोड़ा हम समझेंगे कि आखिर इतना कट ऑफ कैसे गया है, और उसके बाद हम केस के ऊपर चलेंगे। देखिए जो ये कट ऑफ तय किया गया है इस हिसाब से किया गया। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला देखिएगा, जजमेंट की कॉपी भी दिखाने वाले हैं आपको हम। ये देखिए कैसे कट ऑफ तैयार किया गया है। इसमें खुद कहा गया था कि मान ली कि जो है 80 अंक का वेटेज लिया जाएगा सीबीटी में। सीबीटी में 80 मतलब कहा गया था अभ्यर्थियों द्वारा जो है प्राप्त जो है कह रहा है कि सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि 60 नंबर का एग्जाम्स हुआ था। कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? 60 नंबर का। अब किसी का 30 नंबर आया होगा। 30 मतलब तो कितना हो गया जी? 30 नंबर आया तो कितना हो गया? 50% हो गया। ध्यान से समझिएगा, आपका 30 नंबर आया तो कितना नंबर आया जी? 50% आया ना। 30/60 मतलब 60 का आपका 30 नंबर आया है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे कट करी हो जाएगा 50%। तो आपको कहा गया ना कि जितना परसेंटेज आएगा ना उसमें 0.8 से गुणा कर देंगे। तो मतलब कितना हो गया जी? तो आपको 8×5 = 40, मतलब आपका नंबर आया था 30, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 40। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो ये हो गया, तो 80 नंबर का कर दिया गया। सबका ऐसा ही किया गया है। और उसके बाद से जो है 20 अंक का जो कोविड में काम किए हैं जिनके पास अनुभव है उनको कर दिया गया। तो चला गया कितना जी? 100 चला गया है। मतलब जिसका भी मतलब कि मान लीजिए किसी का मान लेते हैं हम कि जो है 60 नंबर का एग्जाम्स हुआ था और किसी के 40 नंबर आया था, तो उसका कितना नंबर बढ़ा है ये कई लोग जानना चाहेंगे। तो हम निकालेंगे ऐसे 40/60 × 100। ध्यान से समझिएगा, आपका जितना भी नंबर आया होगा ना आप उसको ऊपर लिखिएगा और नीचे लिखिएगा 60 और गुणा में कीजिएगा 100। यहाँ से कटाइए, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। यहाँ हो गया 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई के 6। ऊपर हो गया 200/3 हो गया। तो 200/3 को अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा 36 या 18, 3 2 बच गया 0, 66 पॉइंट समथिंग जो है आपका नंबर आया है। अब इसमें क्या किया जाएगा? 66 में जो है गुणा कर दिया जाएगा। कितना से किया जाएगा जी? तो आपको किया जाएगा 0.8 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे। 8 6 48 और 8 6 48 और 4 कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा आप लोग, 52। तो यानी जिसका 40 नंबर आया था ना उसको करके कितना कर दिया गया जी? 52.8 मतलब 53 के अप्रॉक्स मिल गया, उसको 13 नंबर बढ़ गया। तो इस तरीके से सबका नंबर बढ़ा है और इसीलिए कट ऑफ 100 पे डिसाइड किया गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अपना नंबर निकालेंगे कितना बढ़ा है। तो आपका जितना नंबर आया था उसको ऊपर लिखेंगे, बटा लिखेंगे 60 और गुणे लिखेंगे 100, और जितना आएगा ना वो परसेंटेज आएगा, उस परसेंटेज को आप 0.8 से गुणा कर दीजिएगा। और उसके बाद एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्लियर हो गया होगा, ये बातें सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे कट ऑफ को तैयार किया गया है। अब हम अगला आपके सवाल जो है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है जी? देखिए इतना डीप से बताना में समय लगता है। देखिए केस वाला जो मामला है इसको आप लोग देख लीजिए कि आखिर ये केस जो चल रहा है इस केस से क्या असर होगा और केस के पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को भी हमने जो है देखने की कोशिश करी और उसको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे लिखा गया है जो है आपको कट ऑफ जारी किया गया है, उसमें एक बात कहा गया है कि जो साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के दायर वाद संख्या इतना
कौशल्या कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के में पारित होने वाले न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ मेधा सूचित प्रकाशित किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर इसमें कहा जा रहा है कि इससे असर होगा। तो कई लोगों के मन में आ रहा हो कि अच्छा कुछ हो जाएगा क्या, अभी भी कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि केस से कुछ नहीं होने वाला है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने जा रहा है और जारी हुआ भी। तो इस केस से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात जो इसमें लिखा गया है इसका मान सम्मान करना है, ठीक है। तो इसमें यही बात कही गई है कि जो है फलाफल से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेना है। तो हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है, इस केस के हमने तह में जाने की कोशिश करी कि इसमें क्या जजमेंट आया है और क्या है और किस लिए केस किया गया। तो हमने जब इस केस को देखा तो हमने इस केस को पाया क्या, यहाँ पे हमने देखा कि पिटिशनर कौशल्या कुमारी ठीक है, रिस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ बिहार है, ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एक देखा पिटिशनर वकील को कानपुरिया लिखा हुआ था, कानूपुरिया, तो मेरे दिमाग में जो एक बात आई कि अच्छा ये कानपुरिया नाम के वकील ही ना रिंकू सिंह वाला, जो रिंकू कुमारी वाला शायद केस था, जो है रिंकू कुमारी वाला केस जो स्टाफ नर्स को लेकर था, जिसमें कि बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी रिलैक्सेशन दिया गया था। तो जो है उसमें यहाँ पे जो है केस किए, मतलब उस केस में भी पिटिशनर थे यही कानूपुरिया जो भी हैं। तो अब यही पिटिशनर इस केस में भी हैं कि जो है इसमें भी राहत मिल जाए। तो देखिए इसमें जो है राहत ऑलरेडी जो है आपको राज्य स्वास्थ्य समिति ने दिया था। राज्य स्वास्थ्य समिति ने साफ जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, जो विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन में कहा था कि आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए, आप 100 रुपये का एफिडेविट भी दिए हुए हैं और जो है बॉन्ड दिए हुए हैं, स्टाम्प पेपर दिए हुए हैं, और जो है आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप दे दीजिएगा ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन। लेकिन लोगों ने करवाया नहीं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र, जो है दोनों मतलब होता है कि दोनों दौरा में पैर रखना चाह रहे थे कि यूपी में भी हो जाए, झारखंड में भी हो जाए तो इधर कर लेंगे, बिहार में हो जाएगा तो हम बिहार में कर लेंगे, इसलिए लोगों ने बिहार में ट्रांसफ़र करवाया नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस केस से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये इसको लेकर आप परेशान मत होइए, एक कैरी फॉरवर्ड चलते रहेगा अभी। और इसमें एक जजमेंट भी पारित किया गया है, उस जजमेंट को भी अगर आप कहेंगे तो दिखा देंगे। इसमें कहा गया था कि जो है एक तरीके से कि द लेट द रिस्पोंडेंट स्पेशली इन बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, वही बीएनआरसी को कहा गया था कि आपको 4 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दाखिल करना है। तो बीएनआरसी वही जवाब दाखिल करेगी और उसके बाद से जो है यहाँ पे एनी अपॉइंटमेंट मेड बाय द रिस्पोंडेंट्स विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल टू द रिजल्ट्स ऑफ द रिट एप्लीकेशन। इसी लाइन के चलते मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने से अभी जो है इस रीट पिटीशन पे ऊपर डिपेंड करेगा इसमें क्या ऑर्डर आता है, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि पोस्टिंग वाला आपको बात देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा नहीं होगा, एक आध सुनवाई में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो कोई भी पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइए, क्योंकि एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक रहती है, टेंशन नहीं लेना है इस सब चीज़ को लेकर के। मैंने सब बात बताने की कोशिश करी कि ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए या फिर मामला क्या, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, अभी ये सब चलने दीजिए, थोड़ा बहुत आपके पास समय है, इंजॉय कीजिए। जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, आपके पास जो समय है थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ, अपने परिवारजनों के साथ काट लीजिए, व्यतीत कर लीजिए, क्योंकि एक बार नौकरी हो जाएगा ना तो फिर अपने परिवार से मिलने के लिए भी आपको छुट्टी की गुहार लगानी पड़ती है। और जब एक बार इसमें लग जाइएगा तो अभी 2006 में आप लगिएगा, उसके बाद आपके मन में आएगा कि अच्छा इससे तो हमारा धर्म कर्म नहीं चलेगा, हम परमानेंट की तैयारी करेंगे, तो परमानेंट तैयारी में लगिएगा, फिर जो है उसमें आपकी नौकरी होगी। तो ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहेगा। तो जो समय बचा है उस समय को एंजॉय कीजिए और जो है तैयारी करते रहिए परमानेंट वाला। क्लियर है ये बात है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। पोस्टिंग वाला जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे, तो ये केस क्लियर होने के बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता देता हूँ फिर जाते जाते कि जो लोग भी यहाँ पर, मैंने रिंकू सिंह वाला केस भी आपको दिखाई दिया था, उसमें भी ये वाला यहाँ पर देखिए, ये वाला जो केस डिस्पोज हो गया था इसमें भी यही वकील थे। तो यहाँ पे अब जो है मैंने आपको बताता हूँ जाते जाते कि ये अगर आप भी अपने चाहते हैं भविष्य को सुधारना, संवारना, अच्छे से तैयारी करना, तो मेधावी बैच आपके लिए हो सकता है एक जो है गेम चेंजर।
तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी है, जो कि बहुत है। सोचिए मात्र आपको 699 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, ठीक है। और पूरी की पूरी बात यहाँ पे आप समझेंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, और जो लाइन हमारे यहाँ लगती है रिजल्ट के बाद, उस लाइन में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप भी जो है फिर अगला जो है ना, होता है कि कई बार आदमी को एक बार में सफलता नहीं मिलती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने मन मुताबिक सब चीज़ें नहीं होती है। मेरे यहाँ से भी कई अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। मैं सबसे यही अनुरोध किया हूँ कि देखिए, अगर आप में उस काबिलियत है कि जो आप यहाँ तक पहुँचे थे, एक आध नंबरों से रह गए हैं, कोई बात नहीं। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग, धुरंधर लोग जो है आपको एक आध नंबरों से छूट जाते हैं, तो अगली भर्ती की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है अब तो मनोबल को अपना नीचे कर लेना है कि अब नहीं होगा, अब सब पढ़ाई छोड़ देंगे, अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे कई लोगों के मन में ख्याल आता है। मैं आपको बता दूं कि अगर 5006 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ पे से आपको लाख गुना अच्छा आपका परमानेंट होगा। तो आप परमानेंट का तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि सीधे आप परमानेंट में ही नियुक्त हो जाए। बहुत अच्छा जॉब है परमानेंट का, बहुत अच्छा। मतलब एएनएम अगर आपने कोर्स किया है तो बिहार में परमानेंट एएनएम से बढ़ कर के कोई दूसरा जॉब नहीं है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आप सभी अपने मन को जो है ना, होता है कि उदास मत कीजिए और पढ़ते रहिए। इस जो है ना, होता है कि इस एक तरीके से कहेंगे जो अंदर अंदर ना होता है कि लग रहा है कि हमारा नहीं हुआ, तो उस जो है एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए और तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं सभी को। बाकी जिनकी नियुक्ति हो चुकी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ज्वाइन कीजिए और बिहार को और आगे लेके चलिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो प्ले स्टोर से हमारा एजुकेशनल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यही एप्लीकेशन है एजुकेशनल एकेडमी, जो आपको आगे लेके चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और जाते जाते फिर से कहेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अपडेट मिलता रहे।